हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए राधा माँ से रिलेटेड, देवी माँ से रिलेटेड फ्राइडे स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं जब ये पिक्चर सेलेक्ट कर रही थी तो मेरे दिमाग में बस राधा माँ का विजन आ रहा था और इसीलिए मैं आज राधा माँ का रीडिंग लेकर आई हूँ। आप लोगों के पास 2 पाइल है। आप दोनों पाइल में से अपने इंट्यूशन के बेसिस पे अपने मन को शांत करिए, डीप ब्रेथ लीजिए और इंट्यूशन के बेसिस पे कोई एक पाइल को चूज़ करिए और फिर जा करके रीडिंग देखिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं, पर कोशिश करिए कि आप इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करें, क्योंकि टैरो एक इंट्यूटिव टूल है। और आपका जो भी टाइम स्टैम्प है, आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर अपने पाइल को देख सकते हैं। पाइल सिलेक्शन इंट्यूशन के बेसिस पे करने का ट्राई करिए। और आज मैं आप लोगों से ये भी कहना चाह रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि टैरो में बहुत सारे गाइडेंस आते हैं, जैसे जर्नलिंग करना, जैसे हीलिंग करना, फेमिनिन एनर्जी को हील करना, या बहुत सारे ऐसे चीज़ आते हैं जो हमें पता तो होता है, क्योंकि हम बहुत सारे टैरो रीडिंग देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि आपको समझ नहीं आता है कहाँ से करना है, कैसे करना है। और इसी कारण से मैं आप लोगों के लिए अमावस्या के दिन एक सेल्फ लव वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको वो हेल्पफुल लग रहा है, वो बहुत ही मिनिमल प्राइस में होगा और वो एक वर्कशॉप होगा और आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके लाइफ का एक हीलिंग जर्नी होगा। देखिए, टैरो से आप अपने लाइफ में गाइडेंस भी लेंगे और वर्कशॉप से आप अपने लाइफ में एक हीलिंग को भी इन्वाइट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप ये वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब आपकी रीडिंग देखते हैं। राधे राधे, हरिओम। पाइल 1, आपकी करंट एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आपको अभी फ़िलहाल में बहुत सुकून और शांति का अनुभव हुआ हो। ऐसा होता है कि जैसे कि भारी बरसात, भारी तूफान के बाद जो सन्नाटा होता है, जो शांति होती है, आपको आपके लाइफ में अभी वैसा ही शांति का अनुभव हुआ होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि कोई बहुत बड़ा जो बेचैनी था, जो बहुत बड़ा तनाव था, बहुत बड़ा स्ट्रगल था आपके लाइफ का, वो जैसे ख़त्म हो गया हो और आपके लाइफ में एक इमोशनल स्टेबिलिटी आई हो। और सबसे बड़ा बात, आपको ऐसा फील हुआ हो कि आपके परमात्मा आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपके करंट एनर्जी में और आपको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्थिरता का अनुभव हुआ होगा। ये है आपकी करंट एनर्जी। पाइल 1, आपके लाइफ में जो 2 मेजर इवेंट होते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में, उसमें से फर्स्ट मेजर इवेंट ये है कि आप आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, आपके अंदर जो भी गोल है आपका, आप जो भी वर्क करते हैं या जो भी चीज़ में आप बहुत दिन से एफर्ट कर रहे हैं, वो गोल, वो पैसन जो है वो आपका लाइफ में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब कि आपका गोल जो है वो उसमें ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। और वो ग्रोथ होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके अंदर जज्बा तो है ही, आपके अंदर पैसन है, आप हार्ड वर्किंग है, और सबसे बड़ा बात कि आपके अंदर एक फेथ है कि जो होगा सब अच्छा होगा। और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके लाइफ में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नेम और फेम आता हुआ दिख रहा है। पाइल 1, आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है, अगर हो सके तो आप मछलियों को या फिर चिड़ियों को दाना देने का कोशिश करिए। तालाब में मछलियों के लिए कुछ अनाज रख देना और अलग अलग पक्षियों को दाना देना, इससे आपके लाइफ में आपके पितृ पूर्वज बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपके लाइफ में नेम फेम आता हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपका जो विश्वास है, आपका जो पैसन है, उस पैसन और विश्वास के कारण आपके लाइफ में गोल, आपका जो भी मकसद है लाइफ में, उसमें जो भी ऑब्स्टेकल था वो सब खत्म हो रहा है। और बस ये समझिए कि देवी माँ बोल रही है कि अब वो आपको गिरने नहीं देगी। अब आपका टाइम आ गया है कि अब आप भी अपने लाइफ में नेम और फेम को एक्सपीरियंस करें। अब आप भी अपने लाइफ में एक डीप हीलिंग को एक्सपीरियंस करें। पाइल 1, ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में कि आप कोई एक ऐसा काम होगा जिसको आप टालेंगे, जिस पे आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में, और आप वो काम के जगह पे आप रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि आप वो काम को टालेंगे और आप रेस्ट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं और आप कुछ और के बारे में सोचते हुए भी ज़्यादा दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। लेकिन पाइल 1, आपका फर्स्ट मेजर इवेंट यही है कि अगर आप अपने पैसन के साथ फेथ को कंबाइन कर लेंगे तो आपको नेम, फेम और डीप हीलिंग, ये सब आपका कोई रोक नहीं सकता, यह सब आपको मिलने वाला है। पाइल 1, आपका सेकंड मेजर इवेंट ये है कि आने वाले टाइम में जब भी आपको स्टक फील होगा, जब भी आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, तो आप एक्शन लेते हुए दिखेंगे।
और खुद ही आप प्रयास करेंगे कि आप उस मुश्किल से बाहर निकले। मतलब कि आपके अंदर आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा आपके अंदर वो पावर होगा कि आप कोई भी नेगेटिविटी आपको आपको बांध नहीं सकती है। आप उस नेगेटिविटी को काट कर खुद ही लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और जो भी आपको कभी भी अगर आने वाले टाइम में नेगेटिविटी फील होगा, लगेगा बहुत बर्डन है लाइफ में, बहुत स्टकनेस है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसी समय एंजल और उसी समय परमात्मा देवी माँ आपका हेल्प करेंगी इस सब मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने के लिए। तो आपका मेजर इवेंट यही है कि कोई भी निगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि आप पे ब्लैक मैजिक है या कोई निगेटिविटी है या कोई बुरा दोष है, तो पाइल 1 बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि देवी माँ परमात्मा आपके साथ है। आपको कोई एक खरोच तक नहीं लगा सकता, आपका एक बाल बांका तक नहीं कोई कर सकता है। और सबसे बड़ा बात, इतने दिन से आप अपने माइंड के कब्जे में थे। ऐसा बोला जाता है कि माइंड एक बेटर सर्वेंट है लेकिन वर्स्ट मास्टर है। तो अब आपके अंदर वही एक पावर होगा कि आप माइंड को एक बेटर सर्वेंट की तरह यूज़ करेंगे और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगा, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल होगा और आपको कोई भी निगेटिविटी हाथ नहीं लगाएगी। आप एकदम सेफ है, आप एकदम प्रोटेक्टेड है। इसीलिए अभी ही एक डीप ब्रेथ लीजिए और खुद को बोलिए कि मैं एकदम सेफ हूँ, मैं एकदम प्रोटेक्टेड हूँ, क्योंकि देवी माँ आपका हाथ पकड़ी हुई है और आपका फिजिकल लेवल में, मेंटल लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में हर तरीके से आप प्रोटेक्टेड है। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगा जिस कारण से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस को, हार्मनी को फील कर पाएंगे। ये था आपका सेकेंड मेजर इवेंट। पाइल 1 आपके लिए बार बार यही मैसेज आ रहा है कि जैसे कि होता ना कि चूहा हो, पक्षी हो, मछली हो, चींटी हो, आप इन सब को ना दाना दीजिए, क्योंकि अगर आप इन सबको कुछ खाना खिलाएंगे या अन्नदान देंगे, आप इन लोगों को के लिए कुछ खाना रखेंगे, तो आपके लाइफ में ना जैसे कोई बुरा ग्रह, बुरा प्रभाव, वो सब भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आप ये ज़रूर करिए। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, आप ये ट्राई करके देखिए आपका लाइफ धीरे धीरे बदलेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह का बुरा प्रभाव से हमारे लाइफ में जो अच्छा लिखा होता है वो भी नहीं होता, और आपके लिए वही एकदम दिख रहा है। अगर आप ये करेंगे तो आपके लाइफ में आपका नेम, फेम और ग्रोथ, इवन निगेटिविटी तक हट जाएगी। आपके लाइफ में कितने से कितनी बड़ी निगेटिविटी ही क्यों ना हो, वो सब हटते हुए दिख रहा है अगर आप ये कर रहे हैं तो। पाइल 1 आपके लिए फाइनल मैसेज ये है कि आप ना लाइफ में ना अधूरा महसूस करने का जो आपका आदत हो गया है कि मेरे पास कुछ ना कुछ तो कमी ही, आपके पास भले सब कुछ है पर फिर भी आपको अधूरा महसूस होता होगा, इस आदत को ख़त्म करिए। क्योंकि दुनिया जब आपको देख रही है, दुनिया के पर्सपेक्टिव से, तो उन्हें लग रहा है कि आप लाइफ में एकदम खुश है, लेकिन आपको फील हो रहा है कि लाइफ में कुछ तो कमी है, क्योंकि आपको लाइफ में और चाहिए। तो देवी माँ आपको यही बोल रही है कि ऑलरेडी देवी माँ आपके पास आपको बहुत कुछ दी है, बस आपको अपना स्वभाव बदलना है। आपको अपना स्वभाव और चाहिए, ये ग्रीडी नेचर से एक ग्रैटिट्यूड का नेचर लेकर के आना है। आपको अपना ये स्वभाव बदलना है। आज से जब भी आप ये रीडिंग देख रही है, रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, आप अपने अंदर इस एक बदलाव को लाइए कि अब आपको ग्रीडी नेचर को ग्रैटिट्यूड के नेचर में कन्वर्ट करना है। आप ये मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, हर दिन आप ये सोचिए कि आपके पास क्या है, और अगर कुछ नहीं है तो कम से कम इसी बात का खुशी मना लीजिए कि आप सांस ले रहे हैं, आप जिंदा हैं। क्योंकि आपके लाइफ में बहुत अच्छे कुछ तो दोस्त होंगे, बहुत अच्छी फैमिली होगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन सब को लेकर ग्रेटिट्यूड करिए, क्योंकि देवी माँ आपको यही बोल रही है कि आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है अगर आप अपने ग्रीडी नेचर को ग्रेटिट्यूड नेचर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पाइल 1 ये थी आपकी मैसेज। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट किया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपनों के साथ शेयर करिए। हो सकता है किन्हीं को ये मैसेज का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और उनके लाइफ में ये एक होप की तरह वर्क करे, तो आप अपनों के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और पाइल 1 मैं एक सेल्फ लव वर्कशॉप ले रही हूँ, अगर आप चाहते हैं उसमें अटेंड करना तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत लोगों का टैरो देखते हैं और देखने के बाद हम उसमें अलग अलग उपाय बताए जाते हैं और हम डिसाइड नहीं कर पाते कि किन के पास जाएं अपना ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो वैसे करके मैं एक मिनिमल प्राइस में धीरे धीरे करके एक बेसिक वर्कशॉप रखूँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। धन्यवाद। राधे राधे।
हेलो पाइल 2। आपका करंट एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आप करंट में अपना जो भी कर्म किए, अपना जो भी एफर्ट किए हैं, जो भी अच्छा कर्म है आपका, आप उस कर्मों के लिए, आप उस कर्म का फल के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जो कर्म हम किए हैं, उस कर्म का, जो अच्छा कर्म किया, उस कर्म का फल कब मिलेगा। और पाइल 2, ऐसा हो सकता है कि करंट एनर्जी में आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, आपके पास उस चीज़ का अपॉर्चुनिटी भी आया हो आपके लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि आप दुनिया को बहुत ज़्यादा प्यार देते होंगे, खुशी देते होंगे, तो आप इंतज़ार करते होंगे कि लोग कब हमको प्यार करेंगे। और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि करंट में आप अपने लाइफ में एक मटेरियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं अपने लाइफ में, कि कब मेरा लाइफ स्टेबल होगा। और उस अपॉर्चुनिटी के वेट में आपके पास बहुत तेज़ी से एक अपॉर्चुनिटी आएगा भी। लेकिन पाइल 2, वो अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी आपको ऐसा दिख रहा होगा करंट में कि उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा रेस है। और आपको लग रहा होगा कि एक तो अपॉर्चुनिटी आई, और उस अपॉर्चुनिटी में भी इतना ज़्यादा रेस है, इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। और इस सब को लेकर आप थोड़ा उदास होंगे। अभी आपकी करंट एनर्जी ऐसी होगी। पाइल 2, ऐसा हो सकता है कि आपको स्टार्स बहुत ज़्यादा पसंद हो। रात को से आसमान को देखना, सितारों को देखना, ये सब से आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता हो। और आपको ऐसा उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी भी आपको फील होता होगा, क्योंकि मुझे स्टार्स स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते होंगे। ऐसा हो सकता होगा कि आप अपना सारा बात स्टार्स से शेयर करते होंगे। अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पाइल 2, आपके लाइफ में जो 2 मेजर इवेंट आते हुए दिख रहे हैं, उसमें से फर्स्ट इवेंट ये है कि पाइल 2, आप क्यों अपना जो बचपना नेचर है वो छोड़ चुके हैं। आपका सबसे पहला देवी माँ यही सवाल कर रही है कि आप अपने अंदर का जो एक बचपना था, जो आप खुश रहते थे, जो आपका एक खुशहाल मिजाज था, आप उसको क्यों छोड़ दिए हैं। ऐसा आपका आने वाले टाइम में आपका एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप एक्सेस लोड ले रहे हैं, आप हद से ज़्यादा जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये कहकर कि अगर अभी हम बहुत ज़्यादा कष्ट उठाएंगे तो मेरा लाइफ एकदम स्टेबल हो जाएगा, मेरा लाइफ एकदम सेटल हो जाएगा। लेकिन पाइल 2, लाइफ में हमेशा ये याद रखना होता है कि आप हद से ज़्यादा जिम्मेदारी उठा भी लेंगे और कल होकर आप स्टेबल हो भी जाएंगे, फिर भी जो वक्त आज बीत चुका है, जो वक्त आज गुजर जाएगा, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा पाइल 2। इसीलिए आपके लिए ये एक गाइडेंस है कि आप हद से ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। अगर आप पूरे दिन काम कर भी रहे हैं तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप रात को प्रॉपर स्लीप लीजिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा बर्डन उठा लिया, आपके दिमाग में इतना ज़्यादा ओवर प्लानिंग चल रहा होगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लाइफ में स्टेबल होना है, बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। आपके दिमाग में बस मल्टीपल थॉट्स आते होंगे, और जिस कारण से आपको रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आता होगा, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब स्लीप का प्रॉब्लम होगा आने वाले टाइम में पाइल 2। इसीलिए आप इस इवेंट को, जो आने वाले टाइम में जो आप इतना ज़्यादा सफ़र करेंगे, इतना ज़्यादा लोड लेने के कारण, उसको कम करिए। मतलब पाइल 2, देवी माँ आपके लिए यही बता रही है कि आप खुद ही अपने लिए एक हार्ड रोड चूज़ कर रहे हैं। देवी माँ आपके पास दोनों ऑप्शन दी है कि परिवार के साथ लाइफ में खुश रहकर, लाइफ में अपना जो एक खुश मिजाज है उसको रहकर भी जीवन में कामयाबी पाया जा सकता है। और दूसरा एक रास्ता है कि बस अपनापन, एक सेल्फिश नेचर, वो भी एक रास्ता। और पाइल 2, आप आने वाले टाइम में बस एक सेल्फिश नेचर को चूज़ करें। आप जब भी ये मैसेज देख रहे हैं, आपके लिए एक केयरफुल होने का ये टाइम है, ये गाइडेंस है कि देवी माँ आपको बोल रही है कि आप खुद ही अपने लिए एक हार्ड रोड चूज़ करें, एक हार्ड पाथ चूज़ कर रहे हैं, और जिस कारण से लॉन्ग टर्म में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नेचर हो जाएगा आपका, और बाद में फिर आप रिग्रेट करेंगे कि दुनिया की तरह आप अपने लाइफ में खुश क्यों नहीं है। तो इसीलिए पाइल 2, केयरफुल रहिए और चूज़ करिए, लाइफ में बैलेंस बना करके रखिए। अगर आप हद से ज़्यादा वर्क करना भी चाहते हैं तो एटलीस्ट रात के 10 बजे के बाद आप प्रॉपर स्लीप लीजिए। आप जो भी आपका काम है उसको दूर रखिए और रेस्ट करिए पाइल 2। जो होना होगा वो बेस्ट होगा, क्योंकि आपके लाइफ में देवी माँ बेस्ट चूज़ की हुई है। बस ये है कि आप ही चूज़ नहीं कर रहे हैं। आप ही को लग रहा है कि जब तक हार्ड वर्क करेंगे नहीं, हार्ड वर्क के अलावा तो मतलब आप अपने लाइफ में ये फंडा रखते होंगे कि संघर्ष ही जीवन है, लेकिन सच्चाई ये नहीं होता है पाइल 2। आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाकर भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप अपने लाइफ में बेतुका संघर्ष अपने लाइफ में इन्वाइट कर रहे हैं, इसीलिए वो संघर्ष इन्वाइट करना रोकिए आने वाले टाइम में और अपने लाइफ में बैलेंस बनाइए। ये था आपका फर्स्ट मेजर इवेंट।
पाइल 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके लाइफ में जो सेकंड मेजर इवेंट होने वाला है वो बहुत अच्छा है। अगर आप अपना फर्स्ट मेजर इवेंट में केयरफुल हो जाते हैं और सही चॉइस करते हैं तो पाइल 2 रियली आपका सेकंड इवेंट आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी ढेर सारा होगा जो आपको पसंद है। सबसे बड़ा बात तो जो आपके मन को संतुष्टि देगा। कभी कभी हमारे लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी आती तो है लेकिन उससे हमें खुशी नहीं मिलती है। तो आपके लाइफ में ऐसा अपॉर्चुनिटी सब आता हुआ दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाई होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बोला जाता है ना, मतलब कि एक विजन आ रहा है कि कैसे एक इंसान कंटिन्यूसली एफर्ट करता है और फिर अपना ही हाथ में ट्रॉफी लेकर उसको देखकर वो पुराने वक्त को याद कर रहा है और खुश हो रहा है। बिल्कुल वैसा ही एनर्जी आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है कि आपके लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी और उस पर जो आप एफर्ट करेंगे, जो आपको आपका आंतरिक सुख मिलेगा, मन में जो शांति होगी, उसको देखकर आप बहुत सुकून से अपने लाइफ में जी रहे होंगे और परमात्मा को धन्यवाद कर रहे होंगे आपके आने वाले टाइम में। और पाइल 2, देवी माँ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। आपके एंजल्स, आपके पितृ पूर्वज बहुत ज़्यादा ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बस अपना मन और बुद्धि, इस मन बुद्धि चित्त हृदय, जो भी आप सोचते हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, इस सब में बस आप बैलेंस बना करके रखिए और आपके लाइफ में जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई कोर्ट केस में फंसे हुए थे और आप सोच रहे थे कि आपके लाइफ में जस्टिस कब होगा, और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमारे साथ बुरा करता है और हम ये कहकर छोड़ देते हैं कि रहने दो, परमात्मा की लाठी ज़्यादा मजबूत है और परमात्मा एक न एक दिन तो न्याय करेंगे ही। तो पाइल 2, डेफिनेटली देवी माँ आपके लिए न्याय लेकर आ रही है। आपके ऊपर शनि देव का बहुत अच्छा ध्यान दृष्टि दिख रहा है और जिस कारण से शनि देव आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। आपको लाइफ में ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में न्याय आता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ा बात, आपके ऐसा फील हो रहा है कि आपकी मदर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, या जो देवी माँ है, अगर आपकी माँ नहीं है तो देवी माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पाइल 2, आपके लाइफ में सक्सेस, आपके लाइफ में जस्टिस सब आता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ा बात, आपके लाइफ में एक मन में जो संतुष्टि होता है ना, वो आता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपका सेकेंड मेजर इवेंट। पाइल 2, आपके लिए देवी माँ एक प्रिकॉशन लेने के लिए ये मैसेज दे रही है कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है या आपको किसी भी चीज़ का एडिक्शन है तो आप उसको इसी वक्त रोक दीजिए, क्योंकि आपका एडिक्शन, आपका खुद का नेगेटिविटी आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और ऐसा हो सकता है कि जो भी आप हार्ड वर्क करते हैं उस सब पे किसी न किसी का नज़र, दोष या दृष्टि लगता होगा। यूजुअली ये मैसेज नहीं आता है पाइल 2, लेकिन आपके लिए यही है कि आप केयरफुल रहें, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते होंगे और फिर भी सब होते हुए सब बिखर जाता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि बस ये तो अब कंप्लीसन का टाइम आ गया और फिर भी सब बिखर जाता होगा। पाइल 2, आप अपने लाइफ में जो निगेटिविटी है, हो सकता है वो निगेटिविटी आपके अंदर हो, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक हो, तो आप अपने ऑरा को स्ट्रांग करिए, देवी माँ से हेल्प लीजिए और अपने ऑरा को स्ट्रांग करिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका खुद का निगेटिविटी, या तो आपके आसपास के लोग आपका हार्डवर्किंग नेचर देखकर, आपके आसपास के लोग आपका टैलेंट देखकर आपसे जलते होंगे, तो कोई ना कोई आप पे ब्लैक मैजिक करने का भी ट्राई करता होगा, और जिस कारण से आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं आता हुआ दिख रहा है और वो रुक जाता होगा। तो पाइल 2, आपके लिए मैसेज यही है कि बस हो गया, अब जो आप अपने लाइफ में एफर्ट करें, जो आप कंप्लीसन चाहते हैं वो कंप्लीसन होगा। ऐसा हो सकता है कि आप कॉलेज में अगर पढ़ रहे थे तो आपका ग्रेजुएशन डे आने वाला होगा, या कोई वेडिंग या कोई ऐसा सेलिब्रेशन आने वाला होगा। और पाइल 2, देवी माँ आपको यही बोल रही है कि अपना ऑरा स्ट्रांग रखिए, किसी का बुरा नज़र आप पे पढ़ ही नहीं सकता अगर देवी माँ आपका हाथ थामी हुई है। तो आप नेगेटिविटी पे ध्यान ही मत दीजिए, आप बस ये सोचिए कि मेरा काम ये है कि हमको पॉजिटिव होकर रहना है, क्योंकि वो नेगेटिविटी के कारण ही आप हमेशा अपने लाइफ में इतना बर्डन, हमेशा अपने लाइफ में गलत चॉइस करते होंगे, क्योंकि दूसरे का नेगेटिविटी आप पे हावी हो जाता होगा। इसीलिए पाइल 2, ये केयरफुल होने का टाइम है। आप अपने ऑरा स्ट्रांग करने का ट्राई करिए, आप अपना ऑरा स्ट्रांग करिए और देखिए आपका ऑरा स्ट्रांग होता है तो कैसे आपके लाइफ में कमाल होता है। आपके लाइफ में जो बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना, वो आएगी और आपको लाइफ में कामयाबी देगी। और ऐसा हो सकता है, मुझे कि कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपका शादी आपके सोलमेट से, आपका पार्टनर से होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में अगर पॉजिटिविटी को चूज़ करते हैं तो आपका मैरिज बहुत जल्दी होता हुआ दिख रहा है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू ग्रोथ भी आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। बस आपको केयरफुल होना, अपना ऑरा स्ट्रांग करिए। तो पाइल 2, ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए। पाइल 2, मैं आप लोगों के लिए एक सेल्फ लव वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ। अगर आप उसमें ज्वाइन
ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो सब डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो भी गाइडेंस आता है हमें समझ नहीं आता कि वो गाइडेंस कहाँ से ठीक करें, कहाँ से सीखें। तो इस सब के कारण मैं एक वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ जो कि बहुत मिनिमल प्राइस में है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट की है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, हरि ओम।